दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों को लेकर। बड़ी खबर देखने के लिए मिला है। अब इस दिन हो सकती है सुनवाई के बारे में लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सुनवाई कब होगी। सब निराश हो गए थे, लेकिन अब निराश ना हो सकता है 3 से 4 नंबर कॉमन, क्योंकि यूपी टेट 2019 और सुपर टेट में जो प्रश्न पूछे गए वो एक ही प्रश्न है, लेकिन उत्तर इनका अलग अलग है। पीएनपी का जो उत्तर है, आंसर की जो दिया गया है वो अलग अलग है। तो आप लोगों का नंबर बढ़ेगा। प्रयास यही किया जा रहा है कि सुपर टेट में जो विवादित प्रश्न है उस पर तो मामला इस समय चल रहा है, लेकिन यूपी टेट का जैसे ही मामला आएगा निश्चित रूप से पीएनपी को नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सा है वह प्रश्न जो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में विवादित हो गया है और पीएनपी के विशेषज्ञ कटघरे के घेरे में आ चुके हैं और इस दिन होगी सुनवाई। इसको जानेंगे विस्तार से। इससे पहले अभी हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सोमवार से हाईकोर्ट में खुली अदालत में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से खुली अदालत में सुनवाई की जा रही होने की तैयारी की जा रही है। परिसर को सैनिटाइज कराया गया है। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्वस्थ वकीलों को स्टाफ को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। वकीलों का प्रवेश ई पास के जरिए होगा। शुरुआती दौर में नए मुकदमों की ही सुनवाई होगी। स्थिति में सुधार हुआ तो धीरे धीरे सुनवाई का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 8 जून को अनावश्यक रूप से परिसर के बाहर भीड़ बढ़ने के अंदेशे से न्यायालय प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी गई है। करीब 19 मार्च के बाद कोर्ट खुलने को लेकर उत्साहित वकीलों को नियंत्रित करना आसान न होगा। निबंध शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी अधिवक्ताओं से न्यायालय प्रशासन में सहयोग मांगा है। तो शुरू में यानी सोमवार के 2-4 दिन के पहले आपकी सुनवाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको देखने की सुनवाई मिल सकता है जल्द ही, क्योंकि नए केस अभी ही सुने जाएंगे। उसके 4-5 दिन के बाद स्थिति सुधरी तो आपका विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई होगा। आप लोग परेशान ना हो, नंबर बढ़ेगा। पीएनपी पूरी तरह से फंस चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग पूछे जाते हैं प्रश्न। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है क्यों ना हो विवाद। टीटी 2019 योम 69,000 भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक ही सवाल जवाब अलग अलग। एक ही सवाल के जवाब अलग अलग। विषय विशेषज्ञों के कारण भी विवादों में फंस गई 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती केवल नहीं फंसी, यूपी टेट 2019 के भी विवादित प्रश्नों को लेकर ये फंसी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी टीटी 2019 में कुछ और था, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा बुकलेट सीरीज डी में प्रश्न संख्या 137 पढ़ने लिखने की अक्षमता है का जवाब विषय विशेषज्ञों ने डिसलेक्सिया माना, जबकि यूपी टीटी 2019 की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 2 डिसलेक्सिया से या करने में कठिनाई होती है का जवाब एक्सपर्ट कमेटी ने पढ़ने की बर्तनी को माना है। तो ये कहीं नहीं कहीं विवादों के घेरे में फंस चुका है पीएनपी और विषय विशेषज्ञ भी। यहाँ देखिए, ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में या तो तभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से अंक देने चाहिए या फिर ऐसे प्रश्नों को हटाकर मेरिट बनानी चाहिए। यदि एक ही प्रश्न 2 अलग अलग उत्तर हैं तो ऐसे विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर देना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब विषय विशेषज्ञों की कमेटी फंस चुकी है इस प्रश्नों के दायरे में। आप देख सकते हैं कि पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी क्या कर रहे हैं। प्रश्न पत्र बनाने का काम विषय विशेषज्ञों का है, आपत्तियों का निस्तारण भी उनकी कमेटी करती है। हमें परीक्षा के बाद पता चलता है कि कौन कौन से प्रश्न थे। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिलने पर विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर भी किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिली है और इनको बाहर कर देने से कोई विवाद हल नहीं हो जाता। आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा, नंबर बढ़ाइए और तब इनको बाहर कीजिए। विषय विशेषज्ञ कोई काम लायक नहीं है आपके। दूसरे विषय विशेषज्ञ को गठित कीजिए, टीम गठित हो और नंबर बढ़ाने का काम कीजिए। अब जितने भी विवादित प्रश्न हैं उन सब का नंबर बढ़ना चाहिए। तो साथियों आप लोग परेशान ना हो विवादित प्रश्नों को लेकर। जब भी सुनवाई होगी तभी नंबर बढ़ेगा, लेकिन अब देर हो रहा है कोर्ट में कुछ
महामारी ऐसी फैल गई कि उसमें क्या किया जा सकता है, तो देरी होगा निश्चित रूप से, लेकिन देर है अंधेर नहीं, जल्द ही सुनवाई होगा और आप लोग यूपी टेट 2019 में पास होके आएंगे और जल्द ही आप लोग अध्यापक बन पाएंगे। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।